बहुत से लोग पर्ल्स के शौकीन हैं, पर क्या पर्ल्स क्रूएलिटी फ्री हैं? हम में से कई लोगों को पता होगा कि पर्ल्स समुंदर से आते हैं, पर क्या आपको पता है कि वो बनते कैसे हैं? पर्ल दुनिया में एकमात्र ऐसा रत्न है जो किसी जीवित प्राणी से प्राप्त होता है, और वो जीव कोई और नहीं, ऑयस्टर है। ऑयस्टर्स की प्रमुख 5 तरह की प्रजातियां हैं। उनमें से कुछ के मीट का आमतौर पर सेवन किया जाता है और कुछ ऑयस्टर्स की प्रजातियां ऐसी हैं जो पर्ल्स बनाने के लिए पैदा की जाती हैं। हर ऑयस्टर अलग तरह का पर्ल पैदा करता है, जो कि रंग, रूप और आकार में फर्क होता है, पर सभी ऑयस्टर्स का पर्ल बनाने का तरीका समान नहीं होता है। प्राकृतिक तरीके से ऑयस्टर्स पर्ल तब बनाते हैं जब कोई पैरासाइट उनके शेल में प्रवेश कर जाता है, पर अपने आप को उस घुसपैठिए से बचाने के लिए ऑयस्टर्स नेकर नाम के एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। ऑयस्टर नेकर की परत में पैरासाइट को लपेट लेते हैं, जो कि कुछ समय में धीरे धीरे पर्ल में बदल जाता है। जिस प्रकार जब हम ज्यादा वक्त के लिए स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारे शरीर में अल्सर्स हो जाते हैं, ठीक उसी तरह जब ऑयस्टर्स उनके शेल में पैरासाइट्स को पाते हैं तब वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और तब उनमें भी अल्सर पैदा हो जाता है, और वो अल्सर कुछ और नहीं, पर्ल ही है। पर्ल्स 2 तरह के होते हैं, नेचुरल और कल्चर्ड। नेचुरल पर्ल प्राचीन काल से उसकी नाजुक उपस्थिति और चमक के कारण प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से पर्ल्स को राजा और रानियों के ताज में जगह मिली। पर्ल्स कीमती होने के साथ साथ रेयर भी होते हैं। नेचुरल पर्ल स्वाभाविक रूप से 10,000 ऑयस्टर्स में से केवल एक में बनता है, और एक पर्ल को बनाने में 1 से 20 साल भी लग सकते हैं, जो कि लगभग एक ऑयस्टर के जीवन काल के बराबर है। पर कमर्शियल लेवल पर इस प्रोसेस को तेज करने के लिए, ताकि कम समय में ज्यादा पर्ल्स बनाए जा सकें, कल्चर्ड पर्ल्स का जन्म हुआ। कल्चर्ड पर्ल वो पर्ल है जिसकी मानव द्वारा फायदे और लालच के लिए खेती की जाती है। जब अंडे छोटे ऑयस्टर्स में बदल जाते हैं तब उन्हें कंटेनर्स और नेट्स में कैद कर लिया जाता है। 1 से 2 सालों में जब ऑयस्टर्स बड़े हो जाते हैं तो उन पर पर्ल बनाने की सर्जरी का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। अधिकांश पर्ल्स जो ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल होते हैं वो कल्चर्ड ही होते हैं। पर्ल बनाने के प्रोसेस को शुरू करने के लिए डाइवर्स पर्ल फार्म में कैद किए हुए ऑयस्टर्स के शेल को एक तेज और नोकीले सर्जिकल टूल से खोलते हैं और फिर उसके अंदर एक छोटा शेल का टुकड़ा एक इरिटेंट के रूप में डाल देते हैं, और बड़े ऑयस्टर्स में एक बार में 5 से 6 इरिटेंट्स भी डाले जा सकते हैं ताकि ज्यादा पर्ल्स बने। इस इरिटेंट को ऑयस्टर के मैंटल को काटकर इंसर्ट किया जाता है। मैंटल वही ऑर्गन है जिससे ऑयस्टर का शेल बनता है, जो उसकी रक्षा करता है। 30% ऑयस्टर इस प्रोसेस के बाद दम तोड़ देते हैं, पर बाकी ऑयस्टर्स को एक दर्दनाक मंजर से जीते जी गुजरना पड़ता है। ऑयस्टर्स को 10 दिन तक एक नायलॉन बैग में रखा जाता है, जहां उनके घावों के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, और वहीं उन्हें खाना भी दिया जाता है ताकि वो जिंदा रहें और पर्ल्स बनाते रहें। लगातार इन बैग्स में पड़े ऑयस्टर्स को चेक किया जाता है ताकि जो ऑयस्टर्स मर गए हैं उन्हें फेंक दिया जाए। पर्ल बनाने की क्रिया को तेजी देने के लिए फार्मर्स जानबूझ के ऑयस्टर्स के लिए तनाव पैदा करते हैं। उन्हें अलग अलग पानी में इधर उधर घुमाते हुए और बदलते पानी के तापमान में पिंजरों को ऊपर और नीचे करते हैं। जब पर्ल 8 से 10 महीने में तैयार हो जाता है तब ऑयस्टर्स को एक बार फिर पर्ल निकालने के लिए चाकू के नीचे लाया जाता है। पानी में बढ़ते पोल्यूशन की वजह से पर्ल की क्वालिटी पर भी असर पड़ा है। पर्ल्स का आकार छोटा हो गया है, पर्ल्स में डिस्कलरेशन आम हो गई है और वो कम ट्रांसल्यूसेंट भी हो गए हैं। ये सभी कमियां पर्ल्स के प्राइस को कम कर देती है, पर पर्ल फार्मर्स ने इस समस्या का भी तोड़ निकाल लिया है। अब पर्ल फार्मर्स पॉन्ड्स, सीमेंट टब्स और यहाँ तक कि फिश टैंक्स में पर्ल्स की खेती कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा मुनाफे के लिए पर्ल फार्मर्स ऑयस्टर्स को एक छोटे से पॉन्ड में कैद रखते हैं। एक पॉन्ड में 25,000 ऑयस्टर्स को कैद रखा जाता है। तो अब बात आती है कि पर्ल निकाला कैसे जाता है। ऑयस्टर के अंदर के मोती को निकालने के लिए 2 वॉल्व्स के बीच में एक चाकू डाला जाता है और फिर उस चाकू को घुमाया जाता है ताकि अडक्टर मसल, जिससे शेल के दोनों हिस्से जुड़े हैं, वो काटकर अलग कर दिए जाएं और पर्ल को निकाल लिया जाए। इस सब के बावजूद भी ये जरूरी नहीं है कि ऑयस्टर्स में पर्ल बने ही होंगे। पर्ल फार्म्स पर ऑयस्टर तब तक पर्ल बनाते हैं जब तक वो और नहीं बना सकते,
और फिर उसके बाद वो टूटे शेल्स के साथ ही मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। हर एक पर्ल सैकड़ों और हजारों ऑयस्टर्स की मौत का प्रतिनिधित्व है, जिन्हें खोले जाने के बाद मरने के लिए छोड़ दिया गया। भारत देश में कल्चर्ड पर्ल्स की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। हैदराबाद, जिसे सिटी ऑफ पर्ल्स भी कहा जाता है, वहाँ हर साल लगभग 500 करोड़ रुपए का पर्ल्स का कारोबार किया जाता है। ऑयस्टर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका ब्रेन नहीं होता और सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी नहीं होता। माना कि उन्हें दर्द वैसे नहीं होता जैसे हमें होता है, पर क्या ये कारण काफी है कि एक मामूली पत्थर के लिए एक बेजुबान पर इतनी क्रूरता की जाए? आखिरकार उनमें एक जान है और एक दिल भी तो है। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, जिसका मतलब है कि आपके पास कुछ भी करने की क्षमता है। तो क्यों ना ये अवसर किसी की जान बचाने में लगाया जाए, लेने में नहीं।